राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए आप हाथ में थोड़े से अक्षत या फिर फूल ले लें। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। विदर्भ देश में उत्तक नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी सुशीला बहुत पतिव्रता थी। इस दंपति की एक पुत्र और पुत्री थी। जब पुत्री विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह एक समान कुल वाले वर से किया गया। देव योग से कुछ ही दिनों बाद उस कन्या का पति स्वर्ग सिधार गया और वह विधवा हो गई। दुखी होकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपनी पुत्री के साथ गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन कन्या सो रही थी, तभी माँ ने देखा कि उसकी बेटी के शरीर पर कीड़े पड़ गए हैं। माँ ने पति से पूछा कि साध्वी कन्या की यह गति क्यों हुई है। ब्राह्मण ने समाधि द्वारा पता लगाया कि पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। उसने अपने पिछले जन्म में रजस्वला होने के बाद पहले दिन ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी उसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, जिस कारण उसे यह कष्ट मिला है। धर्मशास्त्रों के अनुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबी के समान अपवित्र होती है। चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। पिता ने पुत्री को बताया कि यदि वह अब भी शुद्ध मन से ऋषि पंचमी का व्रत करे तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य मिलेगा। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुख प्राप्त हुआ। अब आपने जो हाथ में अक्षत या फिर फूल लिया है वो आप सब ऋषि के पास अर्पित कर दे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।